हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हमने ये इंस्टेंट रवा की इडली बनाई है और देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम से चिकनी बिल्कुल और जालीदार। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं कि हमने इन्हें कैसे बनाया है। इडली बनाने के लिए वैसे तो चावल और दाल को रात भर भिगोया जाता है, फिर 5-6 घंटे के लिए, और फिर उसे पीसकर 5-6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है। लेकिन आज हम बिगर चावल भिगोए और बिगर दाल भिगोए ऐसे ही रवा से इडली बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट रवा इडली बनाने के लिए हमने ये 1 कप रवा लिया है, इसे सूजी भी कहते हैं। जो हमारी घर की नॉर्मल सूजी होती है वही हमने सूजी ली है। और ये हमने 1 कप दही ली है, और ये 2 टेबलस्पून हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, और ये 1 चम्मच हरे धनिया की पत्ती है, और 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। और तड़के के लिए हमने ये 2 पिंच हींग ली है, क्योंकि हमें तड़का अपनी चटनी के लिए भी बनाना है और अपने इडली के रवा के लिए भी। और हमने ये आधा चम्मच काली सरसों के दाने लिए हैं, 10 पत्ते हमने करी पत्ते लिए हैं, और ये 1 लाल मिर्च है। तो सबसे पहले हम अपनी इडली के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, और इसमें हम अपनी सूजी डालेंगे और अपनी दही डालेंगे। एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये लीजिए, हमने अपनी दही और रवा को मिक्स कर दिया है। और ये बहुत गाढ़ा है, इसमें हमने ये 1 गिलास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी, और मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी और डालते हैं। ये लीजिए, हमने अपने पानी को अच्छी तरह से रवा में मिक्स कर दिया है, और इस तरह का हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसे क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, और 10 मिनट बाद हम इससे इडली बनाएंगे। और जब तक हमारे बैटर को रखे हुए 10 मिनट होती हैं, तब तक अपनी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये हरी चटनी बनाने के लिए 1 कप हरी धनिया की पत्ती ली हैं, धो करके उनको मोटा मोटा काट लिया है। और एक ये छोटा प्याज लिया है, इसको भी हमने धो करके काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं, आधा नींबू का रस लेंगे। 1 चम्मच हमने ये पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, और ये हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है, ये वाली। और ये 1 चौथाई चम्मच हमने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये तो हमारी हरी चटनी बनकर तैयार होगी। और अब ये हम नारियल की चटनी बनाएंगे। आज हम नारियल की मलाई से चटनी बनाएंगे। ये जो हरे पानी वाले नारियल में मलाई निकलती है, ये वही है, उसको हमने निकाल लिया है। तो उसी से हम आज नारियल की चटनी बनाएंगे। तो हमने ये 1 नारियल की मलाई ली है, और ये 2 हरी मिर्च हैं, 6 काली मिर्च हैं, और स्वाद अनुसार वही हमने नमक लिया है। तो इनको हम अलग अलग पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी नारियल की चटनी बनाकर तैयार करते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये लीजिए, हमने अपनी नारियल की चटनी को पीस लिया है, और अब ये थोड़ी गाढ़ी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 2 टेबलस्पून के आसपास, और फिर से इसे थोड़ा और पीस लेते हैं। जी, हमने अपनी नारियल की चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया है, और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, और इसको साफ़ करके अपनी चटनी में डाल लेंगे। ये हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है, मलाई वाली। अब हम अपनी हरी वाली चटनी को तैयार करते हैं। इसे भी हम नींबू को निकाल लेंगे, क्योंकि नींबू का हमें रस ही डालना है, और बाकी सबको डालकर पीस लेते हैं। हमने अपनी धनिया की चटनी को भी पीस कर ले लिया है। अब इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने तवे को गैस पर रख लिया है और ये जो हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, इसमें से हम आधा ऑयल डालेंगे, आधा बचा लेंगे और इसको अच्छे से गर्म करते हैं। ऑयल को गर्म करते वक्त हम गैस को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस को बिल्कुल कम कर लेते हैं और इसमें अपने ये करी पत्ते, हींग और ये काली सरसों के दाने और अपनी लाल मिर्च डालते हैं। कलर चेंज होने तक इनको इसी तरह भूनते हैं। हमारा तड़का पक गया है। गैस को बंद कर देते हैं और इसमें से कुछ तड़का अपनी नारियल की चटनी में डालेंगे। मिलाएंगे और अपनी मिर्ची को भी इसी में डाल लेते हैं। मिर्ची हमने चटनी के लिए ही बनाई थी और बाकी बचे हुए तड़के को अब अपनी रवा में डालते हैं। हमारे रवे को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अपने तड़के को अपने इडली के बैटर में मिलाते हैं। ये देखिए हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है क्योंकि ये फूल गया है रखने से। ये हमने इनो ली है तो इसमें हम 1/4 चम्मच इनो डालेंगे। इस तरह से 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि हमारी इनो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, बस हमारे बैटर में बबल से बन जाए, इतना ही हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारे बैटर में बबल बनने लगे हैं, फूलने लगा है, झाग से बनने लगे हैं। तो अब हमारा बैटर इडली बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसके लिए बर्तन तैयार करते हैं। हमारा ये 4 प्लेट वाला इडली स्टैंड है। इसमें एक प्लेट में 4 इडली बनेंगी, तो टोटल हमारी 12 इडली बनकर तैयार होंगी। तो हम इसको अच्छी तरह से तेल से पहले चिकना कर लेते हैं। अच्छी तरह से अपने बर्तन में तेल लगाएंगे। जो हमने ऑयल बचाया था रिफाइंड ऑयल, उसको हम अपने बर्तन में लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे चिकना करेंगे ताकि हमारी इडली चिपके ना। हमने अपने बर्तन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इसमें बैटर डालने से पहले हम एक पतीली को गैस पर रखेंगे। इस तरह से हमने इतना बड़ा पतीला लिया है कि उसमें हमारी ये इडली स्टैंड आसानी से आ जाए। कुकर भी ले सकते हैं और उसमें हम 1.5 गिलास, ये वाला गिलास पानी डालेंगे और ढक करके इसको उबाल आने तक पकाते हैं। हमारे पानी में उबाल आता है तब तक हम इडली के साँचे भर लेते हैं। 1 चम्मच बैटर लेंगे इस तरह से और अपने इडली के साँचे में डालेंगे। बीच में ध्यान रहे बाहर नहीं निकलना चाहिए। आधा चम्मच और लेंगे इस तरह से। तो हमारा एक साँचे में 1.5 चम्मच बैटर आया है। 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे, 1 और आधा चम्मच। इसी तरह से हम अपने सारे साँचे भर लेते हैं। ये हमारा एक साँचा भर गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा साँचा लगाएंगे और ध्यान रहे कि हम साँचे को उसके ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे। इस तरह से नीचे वाले साँचा यहाँ है तो ये दूसरा वाला साँचा उसके अपोजिट होना चाहिए, इस तरह से। और इसमें भी हम बैटर डाल लेते हैं। ये लीजिए हमने सारे इडली के साँचे अपने भर दिए हैं और अब हम इसे फटाफट से अपने बर्तन में रखते हैं क्योंकि हमारे पानी में भी उबाल आ गया है। पानी हमारा तेज़ उबल रहा है। इसमें धीरे से अपने इडली स्टैंड को उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे इस तरह से और अब इसे ढक देते हैं। ढकने के लिए बर्तन इस तरह का होना चाहिए कि उससे जो स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई से थोड़ा सा कम रखेंगे और इनको 10 मिनट तक इसी तरह से पकाते हैं और 10 मिनट बाद इनको हम चेक करेंगे। जब तक हमारी इडली पकती हैं तब तक हम अपनी चटनी में नींबू डाल लेते हैं।
बीज को बाहर निकाल देंगे, मिलाएंगे और अपनी नारियल की चटनी में हम थोड़ी हरे धनिया की पत्ती ली थी हमने काट कर, और ये एक हरी मिर्च को लिया था, इसे डाल देते हैं और मिक्स करते हैं और इसको भी सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी दोनों चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। अब अपनी इडली को चेक करते हैं क्योंकि इनको भी पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी इडली कैसे फूल गई है, बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब हम एक टूथपिक को इनके बीचों बीच डाल कर देखेंगे कि हमारी इडली कच्ची तो नहीं है। हमारी टूथपिक सूखी निकली है, बस हल्की सी गीली है। तो अभी हम इन्हें 2 मिनट और पकाते हैं और 2 मिनट बाद हम इन्हें फिर से चेक करेंगे। ये लीजिए हमने अपनी इडली को 2 मिनट और पका लिया है। अब ये पक गई है। इडली स्टैंड को बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान से निकालना है क्योंकि ये बहुत गर्म है और इसे अभी 5-6 मिनट ठंडा होने देते हैं। अभी ये गर्म है, अभी इनको हम छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। 5-6 मिनट बाद ये थोड़ी इनकी भाप निकल जाएगी, तब इनको स्टैंड से बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा इनको ठंडा होने देते हैं। लीजिए हमने अपनी इडली को 5-6 मिनट ठंडा कर लिया है और अभी ये ठंडी नहीं है बिल्कुल, अभी भी ये गर्म है। तो अब हम इन्हें इसमें से निकाल लेते हैं और धीरे से, हाथ ना जले, और धीरे से इस तरह से करेंगे, हटाएंगे दोनों साइड से। और इनको ये देखिए हमारी इडली बर्तन से बाहर निकल गई है। कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी ये इंस्टेंट रवा की इडली। तो निकाल कर इनको प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए सारी इडली कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी। तो सारी इडलियों को हम इसी तरह से स्टैंड से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से निकल जाती हैं ये। और अपने स्टैंड को खोलेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी इडलियों को स्टैंड से बाहर निकाल लिया है और देखिए कितनी अच्छी हमारी इडली बनकर तैयार हुई है, सिर्फ रवा से, फटाफट से। और ये देखिए हमारे बर्तन में भी बिल्कुल भी नहीं लगी हैं, हमारा बर्तन एकदम साफ़ है। तो अब हमारी इंस्टेंट रवा की इडली सर्व करने के लिए तैयार है।